अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। अच्छा, इससे पहले हम जो वीडियोस में इंट्रोडक्शन इसका डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में और इसके मार्क्स एलोकेशन भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको और एक और बात बताना चाहता हूं कि इन फ्यूचर वीडियोस के अंदर और काफ़ी हम इसको जब कोर्स लेते जा रहे हैं आगे साथ में, तो हम बुक पढ़ना भी आपको सिखाएंगे कि किस तरह से बुक पढ़ी जाती है, उसके अंदर से कौन से इंपॉर्टेंट की वर्ड्स होते हैं जो आपको ज़रूरी लेने हैं, जो कि एग्जामिनर आपको आपके पेपर में देखना चाहेगा। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन की टेक्निक्स भी इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से क्वेश्चन आंसर्स को ड्राफ्ट करना है। ड्राफ्टिंग टेक्निक्स के ऊपर भी हम इस पर गौर करेंगे। अच्छा, इसके पहले शुरू करने से पहले ऑडिटिंग में आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूं कि मेरा खुद प्रोफेशन जो है वो ऑडिटिंग का है। थोड़ी बैकग्राउंड नॉलेज होने की वजह से मैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से गाइड करूंगा और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग के बारे में और डिटेल डिस्कस करूं, किसकी साइकिल वगैरह बताऊं पूरी आपको, जो ऑडिट होता है प्रॉपर्ली प्रैक्टिकली जो फॉलो किया जाता है। अच्छा, शुरू करते हैं। व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग जो है वो आपका ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो आपका बहुत ब्रॉडर टर्म है और आप जैसे अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स भी हैं, बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज अकाउंटिंग की भी होगी। तो इसके अंदर आपके नोट्स आ जाते हैं, कैश फ्लोज आ जाते हैं, बैलेंस शीट आ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस, चेंजेस इन इक्विटी आ जाती है। अच्छा, इसकी ऑफिशियल एग्जामिनेशन जो है वो एक ऑडिटर करता है। ऑडिटर उसको ऑफिशियल एग्जामिनेशन करने के लिए उसको क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, उसको एक प्रोसीजर, एक स्टैंडर्ड्स चाहिए, जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रोवाइड करता है आपको। तो उसके जो बोर्ड्स हैं वो हैं ISAAB, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग अश्योरेंस बोर्ड, एंड IFAC जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो कॉर्पोरेशन है वो होती है। अच्छा, इसके आगे हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं ऑडिटिंग, वो है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑफिशियल एग्जामिनेशन। ऑफिशियल एग्जामिनेशन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ गए, जैसे एक पूरी डेफिनेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उस तरह से ऑफिशियल एग्जामिनेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, ऑफिशियल एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि बंदा कोई भी आपका अलॉट होता है फाइनेंस फर्म की तरफ से, ऑडिटिंग फर्म्स की तरफ से जो कि ऑडिट करवाती हैं, वो बंदा जाके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करता है और उसके ऊपर एक रिपोर्ट देता है। वो अपना ओपिनियन देता है कि जो ऑडिट है जो आपने किया है, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, वो आपके ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। अच्छा, ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ट्रू एंड फेयर व्यू ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है उसके लिए, ओपिनियन देने के लिए, क्योंकि ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब हम इन फ्यूचर आगे जाके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अंदर मैं आप ऊपर से आपको बता दूं तो ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब ये होता है कि आप जो है ये जो स्टेटमेंट बनी है ये बहुत करेक्ट बनी है और इसको 100% सर्टिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास ऑडिटर्स के पास टाइम कम होता है ऑडिट करने के लिए। उसमें वो सैंपल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि सिर्फ आपके सैंपल को ऊपर डिस्कस करके उसके ऊपर ओपिनियन फॉर्म करना टू दी होल पॉपुलेशन के अंदर। तो इसलिए हम जो है इसको ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ओपिनियन, जो ओपिनियन आपको देता है ऑडिटर्स इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, जो आपने सुना होगा कि ऑडिट करवा लें, ऑडिट रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा देती है। एक तो आपकी क्लाइंट की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ा देती है और एक जगह पे आपकी स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट भी होती है। अच्छा, स्टैच्यूटरी की बात करें तो आपके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल वर्ड है। स्टैच्यूटरी का मतलब ये होता है कि आपका कोई ना कोई लॉज एंड रेगुलेशन पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर ये मौजूद होते हैं जो कि आपको अलाउ वो करते हैं, बाउंड करते हैं कि आप ऑडिट करवाएं। तो इसलिए उस बेसिस के ऊपर आप अपना ऑडिटिंग करवाते हैं। अच्छा, ऑडिटर होने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मद्देनजर रखते हैं। उसकी क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे इन फर्दर वीडियोस के अंदर। अच्छा, होता ये है कि जो ऑडिटर होता है वो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर ICAP की तरफ से जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है वही ऑडिट कर सकता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर जो है जो आपको ऑडिट फर्म्स के अंदर दिखेंगे वो ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, क्योंकि आपके लॉज के अंदर भी सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट करने के लिए स्पेसिफाई किया हुआ है कि वो ही ऑडिट कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर हम इसी ऑडिट को लेके आगे चलते हैं तो इसके अंदर आपकी ये चीज़ आ गई कि डाटा वगैरह कहाँ से आप कलेक्ट करेंगे। अब जब डाटा कलेक्ट करने की बात आती है, वो आप क्लाइंट वगैरह आपको डाटा देता है जिसके अंदर आप ऑडिट करने जा रहे हैं। ठीक है, जब आप ऑडिट करने जाते हैं किसी भी क्लाइंट के ऊपर तो वो आपको डाटा इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, जैसे एक्सेल की शीट में दे देगा या कोई भी ऐसी कंप्यूटर की फॉर्म में दे देगा कि आप जाके उसको एनालाइज कर सकें और उसके ऊपर एक ओपिनियन फॉर्म कर सकें कि आपकी जो सारे फाइनेंशियल्स बने हैं वो एक सही ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इसके बाद हम अगर ऑडिटिंग से हट के आगे बात करते हैं कि एक तो ऑडिटर्स की फील्ड जो है वो बहुत अच्छी फील्ड होती है। अगर आपको मैं बताना चाहूँ एक चीज़ के
ऑडिट जो है करना है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इसके कुछ स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स हैं, वो आपको अगर आ जाते हैं तो आप जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं वो भी जाके इंटरनल ऑडिट वगैरह डिपार्टमेंट में जाके काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल बॉडी का स्टूडेंट ही सिर्फ ऑडिट कर सकता है। इंटरनल ऑडिट्स के अंदर भी काफ़ी हद तक बीकॉम वगैरह को भी चांस दिया जाता है कि वो जाके वहाँ पर ऑडिट कर सकें और इंटरनल ऑडिट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। इंटरनल ऑडिट के बारे में भी मैं आपको डिटेल से इन फ्यूचर में बताऊंगा, क्योंकि ये सारी एक लाइन बाय लाइन इसके लर्निंग आउटकम्स हैं, इसके टॉपिक्स हैं, जो इन फर्दर वीडियोस के अंदर हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। उसके अंदर इंटरनल कंट्रोल्स भी आ जाएगा आपका, बाकी वर्किंग पेपर्स भी आ जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस की थी वो हम इन फ्यूचर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके, इंट्रोडक्शन तो हो गया, इसके बाद जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।